अगर मैं आपको बताऊं एक ऐसी देवता के बारे में जिसका जन्म दो पुरुष के मिलन से हुआ है। भगवान विष्णु और भगवान शिव के पुत्र। एक ऐसी देवता जिसके बारे में भारत में बहुत ही कम लोग जानते हैं। भगवान अयप्पा। आज हम इस वीडियो में भगवान अयप्पा के बारे में एक टू जेड पूरे स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। इस स्टोरी में आपको भगवान अयप्पा के जन्म के बारे में बहुत ही डिटेल में पता चलने वाला है और इस वीडियो में आपको ऐसे ही मिस्टीरियस बातें पता चलेगी जो आपने भगवान अयप्पा के बारे में कहीं पर भी नहीं सुना होगा। Let's start the untold story of Lord अयप्पा। भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार जिसे देखकर देवता और असुर मोहित हो गए थे। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकला, देवता और असुर के बीच में जंग छिड़ गई। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप धारण किए, जिसे देखकर सभी असुर का ध्यान भक्त हो गया और अमृत देवता को मिला। बट मोहिनी के रूप इतना सुंदर था कि स्वयं महादेव भी उस पर मोहित हो गए। समुद्र मंथन के बाद शिव जी मोहिनी के पीछा करने लगे और तब दोनों के मिलन से एक बालक का जन्म हुआ, भगवान अयप्पा। एक ऐसी भगवान जिनका जन्म दोनों पुरुष शक्ति के मिलन से हुआ है, जिनके सम्मान में केरला के पहाड़ के बीच एक खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, जिसे दर्शन करने के लिए भक्तों को 2 महीनों के लिए ब्रह्मचर्य का कड़ी तपस्या करनी होती है, जिसके बाद ही वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। भगवान अयप्पा को पुराणों में महासष्टा भी कहा जाता है, कि ऐसी देवता जो संसार में पापों का अंत करने के लिए ही आए थे, जो केरला के एक प्रमुख देवता भी है। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर जन्म होने वाला ये बच्चे को स्वर्ग के देवताओं ने अपनाने से मना कर दिया और इसीलिए भगवान शिव और मोहिनी ने इस बच्चे को पंबा नदी के किनारे छोड़कर चले गए। एक एंशिएंट साउथ इंडियन टेक्स्ट के अनुसार एक दिन राजा राजकेसर, जो कि पंडलम वंश का राजा थे, वो शिकार पर के लिए पंबा नदी के किनारे आए थे। तब उन्हें पंबा नदी के किनारे एक बच्चे को देखकर, जिसके गले में एक मणि का माला थी, वो बहुत ही अचंभित हो गए। राजा राजशेखर ये सोच में पड़ गए कि आखिर कौन जो एक छोटा नन्हा बालक को यहाँ नदी के पास अकेले छोड़कर गया है। दरअसल राजा राजशेखर का और उनकी पत्नी का कोई भी संतान नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि भगवान शिव ने उनका पुकार सुन ली और वो बहुत ही खुश थे, पर उनकी पत्नी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। रानी ये नहीं चाहती थी कि कोई जंगल से नदी किनारे पाया गया बच्चा उनकी कुल दीपक बने, इसीलिए वो बहुत सारे षड्यंत्र रचे। एक दिन जब मणिकंठन यानी वो बच्चा 12 साल का हो गया था, रानी ने एक भयंकर षड्यंत्र रचा। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और जब मणिकंठन उसके मिलने आए तो उन्होंने उसे कहा कि उनका तबीयत बहुत ही खराब है और वैद्य जी ने कहा है कि उन्हें बचाने के लिए जो दवाई काम हो सकती है, उसके लिए शेरनी की दूध की जरूरत हो। ये सुनकर मणिकंठन तुरंत ही जंगल के ओर चलने के लिए तैयार हो गया। उसकी माँ ये सुनकर बहुत ही खुश हो गई कि दूध निकालते समय 12 साल के मणिकंठन का वध हो जाएगा। वो मणिकंठन वो शेरनी का शिकार बन जाएगा। लेकिन वहां पर मणिकंठन का सामना एक दूसरे ही बड़े भयंकर खतरनाक खतरों से हुआ। मणिकंठन जैसे ही जंगल में गया, अचानक महिषी नाम की एक राक्षस ने उन पर हमला कर दिया। महिषी, जो महिषासुर नाम की राक्षस की बहन। जब से दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध किया था, महिषी स्वर्गलोक और भूलोक पर तबाही मचा रही थी। महिषी से ब्रह्मा जी से ये वरदान मिला था कि उसे सिर्फ वही शख्स मार सकता है जिसका जन्म 2 पुरुष शक्ति का मिलने से हुआ है, और यही कारण था कि वो इतनी खतरनाक थी। कोई भी देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर महिषी नहीं जानती थी कि मणिकंठन का जन्म भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार और शिव जी के मिलने से हुआ था और वही उसकी वंश का कारण भी बनने वाला था।
जैसे ही महिषी ने मणिकंदन पर हमला किया तब मणिकंदन बिना कुछ सोचे समझे उस पर वार कर दिया और उसी समय उनकी का शक्ति का आभास हुआ और वो समझ गए कि वो कोई आम बालक नहीं है, वो एक देवता है, कि उनका जन्म यही राक्षसी को हरने के लिए ही हुआ था। और यही देखकर देखते कुछ ही पलों में मणिकंदन ने महिषी का वध कर दिया। माना जाता है कि जैसे ही भगवान अयप्पा ने महिषी का वध किया, उसकी मृत्यु शरीर में एक सुंदर लड़की आकर प्रकट हुई। वह कन्या ने दोनों हाथ जोड़कर मणिकंदन को धन्यवाद दी और बताया कि उसका नाम मल्लिका पुरुषोत्तमा थी और उसे एक ऋषि ने राक्षसी बनाने की शाप दिया था और राक्षस के वध के बाद शाप टूट गया। यह सुनकर भगवान अयप्पा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें कहा कि अब आपका जीवन अपने इच्छा अनुसार जी सकते हो। लेकिन उस कन्या ने अपनी इच्छा ऐसी बताई कि भगवान अयप्पा दुविधा में पड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह करके आपका सारा जीवन सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन भगवान अयप्पा ये सुनकर बड़ी ही दुविधा में आ गई, क्योंकि भगवान अयप्पा ने यह प्रण लिया था कि वो जीवन भर ब्रह्मचर्य रहेंगे, वो कभी किसी से विवाह नहीं करेंगे। लेकिन उसके इच्छा का मान रखते हुए उन्होंने उसे कहा कि आज से एक जंगल में जाकर मैं गहरे तप में लीन हो जाऊंगा और दूर दूर से भक्त कठिन यात्रा करके मुझसे मिलने आएंगे, पर जिस दिन भक्त का आना बंद हो जाएगा उस दिन मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। भगवान अयप्पा से यह सुनकर मल्लिकुरम बहुत ही खुश हुआ। उसने यह तय किया कि वो उनकी धाम के कुछ ही दूरी पर बैठकर ये वचन पूरा होने तक इंतजार करेगी और उन्हीं के सम्मान में सबरीमाला मंदिर के दायरे में कुछ ही दूरी पर मल्लिपुरकतम मंदिर बनाया गया। यह माना जाता है कि पहली बार सबरीमाला मंदिर के यात्रा करने वाले भक्त को कन्नी अयप्पा या फिर कन्नी स्वामी कहा जाता है। जिस दिन यह यात्रा में कोई भी कन्या स्वामी शामिल नहीं होगा उस दिन भगवान अयप्पा अपनी वादा पूरा करेंगे, वो विवाह करेंगे। और यही वजह है कि भगवान अयप्पा के मंदिर में कोई भी लड़की या फिर वुमेन को जाना मना है। और यही एक कारण नहीं थे, कई तांत्रिक ग्रंथ को ये भी मानते हैं कि जो भी आदमी देवता या फिर असुर ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो अपोजिट सेक्स को दूर रहता है। माता का मान रखते हुए कोई भी लड़की अयप्पा के मंदिर में नहीं जाता है। हर साल मकर संक्रांति के दिन पूरे सबरीमाला मंदिर और आसपास के इलाके को सजावट होती है और लाखों की भीड़ की संख्या में भक्त अपने भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर में एकजुट होकर पूर्व दिशा में मकर ज्योति नाम की सितारे को देखने के लिए इंतजार किया जाता है। इसी तरह जब भी ये तारा दिखता है पूरे मंदिर को दियों से सजाया जाता है। यहाँ मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल साल का सबसे बड़े त्योहार मकर बिल्लो को सबरीमाला में ही हर साल धूमधाम में मनाया जाता है। ये त्योहार का जड़ रामायण के एक अनसुनी कहानी के जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि जब मणिकंदन रूप में भगवान अयप्पा जंगल में गहरे तप में लीन थे, उनकी मुलाकात भगवान श्री राम से हुई। कहानी के अनुसार जब श्री राम अपने भक्त सवारी से मिलकर लौट रहे थे तब भगवान अयप्पा कोई एक गहरी साधना में बैठकर लीन हो चुके थे और जैसे ही श्री राम उनके ओर बढ़े उन्हें एहसास है कि महाविष्णु का अवतार और अयोध्या का राजकुमार श्री राम स्वयं उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और वो कुछ क्षण के लिए अपने तप से बाहर आए और भगवान श्री राम से मिले। माना जाता है कि जिस मकर संक्रांति के दिन भगवान अयप्पा तप छोड़कर श्री राम से मिलने के लिए आए, उसी तरह हर साल मकर संक्रांति के दिन भगवान अयप्पा तप से बाहर निकलकर अपने भक्त को दर्शन देते हैं और उनका मनोकामना पूरा करते हैं। क्या आपको भगवान अयप्पा के बारे में ये सारे बातें पता थी? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ही ऐसे ही कोई मिस्टीरियस मंदिर या फिर देवता या फिर ऐसे ही कोई मिस्टीरियस स्टोरीज के बारे में पता है तो हमें जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।